गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टोपोलॉजी। इससे पहले लेक्चर्स में आपने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके नंबर और टाइप्स के नेटवर्क देखे। लेकिन नेटवर्क बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि आपका कंप्यूटर को किस प्रकार से अरेंज करते हो, यानी किस प्रकार से कंप्यूटर का अरेंजमेंट होता है जिससे कि आप क्या कर सके, नेटवर्क बना सके। ठीक है, देखते हैं, देखो थोड़ा समझे। देखो ये आपने देखा कि कंप्यूटर हैं किस तरीके से अरेंज किए गए हैं। ठीक है, नेटवर्क बनाने के लिए, बैंड बनाने के लिए, किस तरीके से लैन बनाने के लिए। देखिए लैन बनाने के लिए कंप्यूटर को किस तरीके से अरेंज किया गया, बैंड बनाने के लिए प्रॉपर यानी किस तरीके से करें, ये किस तरीके से कंप्यूटर को अरेंजमेंट किया गया है। यानी कि नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स को किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है जिससे कि हम क्या कर सके, कंप्यूटर नेटवर्क बना सके। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज द मैनर टू अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स टू फॉर्म एनी नेटवर्क। यानी कंप्यूटर का नेटवर्क बनाने के लिए हमको जिस तरीके से कंप्यूटर को अरेंजमेंट किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, वह उसकी क्या कहलाती है, टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, यानी कि आपसे यदि कोई एग्जाम में खुद से पूछे या इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज द टोपोलॉजी, यानी टोपोलॉजी क्या है, तो कह सकते हैं इट इज द मैनर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स। यानी कि यह कंप्यूटर का व्यवस्थित करने का एक क्रम होता है जिससे कि हम किसी भी नेटवर्क को बना सके। ठीक है, आपने हिंदी में भी समझा, इंग्लिश में भी समझा। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ द टाइप्स की टोपोलॉजी, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि यार बेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है, कौन सी टोपोलॉजी अच्छी है जिससे कि आप एक कंप्यूटर नेटवर्क को फॉर्म कर सकें। तो ये डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार का अरेंजमेंट चाहते हो, किस प्रकार का नेटवर्क चाहते हो, लोकल एरिया चाहते हो या वाइड एरिया नेटवर्क चाहते हो। तो आप क्या करते देखोगे, एफिशिएंसी देखोगे और उसकी कॉस्ट देखोगे। क्या दो फैक्टर होते हैं, एक एफिशिएंसी, दूसरी उसकी कॉस्ट। ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी, यानी कौन ड्यूरेबिलिटी यानी अच्छे प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है, चलिए इन सब की स्टडी करेंगे, देखते हैं। चलो, तो टोपोलॉजी देख लिया, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स टू फॉर्म एनी नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर को नेटवर्क बनाने के लिए अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स क्या कहलाते हैं, उसका टोपोलॉजी कहलाता है। पहले देखे थे बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी आखिर होती क्या है। ठीक है, तो देखें बेटा, अब बस टोपोलॉजी कुछ नहीं होता है, एक केबल होती है। क्या होती है, केबल होगी, एक केबल होगी, यानी कि इसको हम बोलते हैं नेटवर्क केबल होती है। अब इस नेटवर्क केबल से ही कंप्यूटर्स इंडिविजुअल यानी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वायरिंग के थ्रू इंडिविजुअल कनेक्ट होंगे। ठीक है, यानी एक सीरीज में होगी, नेटवर्क केबल कैसी होगी, सीरीज में होगी, और इसी से नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। लेकिन इस केबल की एक खासियत होती है, ये क्या होगा, दोनों तरफ इसके टर्मिनेटेड एंड होते हैं, टर्मिनेटेड। ठीक है, एंड होगा, भाई डेटा फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं तो स्टॉपेज होगा। ठीक है, यानी नेटवर्क बस टोपोलॉजी में क्या होती है, एक नेटवर्क केबल के थ्रू एज ए सीरीज में, एक सीरीज में क्या होगा, कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, और नेटवर्क केबल में क्या होगा, दोनों तरफ से क्या होगा, टर्मिनेटेड एंड होंगे। ठीक है, जो मैंने बताया, और डेटा आपका एक ही तरफ से फ्लो होगा, डेटा आपका ओनली वन साइड से फ्लो होगा। कैसा होगा, वन साइड से फ्लो होगा। ठीक है, समझ आया। और आपसे पूछा जाए बस टोपोलॉजी क्या होता है, यानी एक नेटवर्क केबल के थ्रू सीरीज में कैसे होते, कनेक्ट हो जाते सिस्टम होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, दोनों में क्या होगा, टर्मिनेटेड एंड होगा, और डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। लेकिन यार इसमें एक प्रॉब्लम्स आती है, और वो भी देखेंगे। ठीक, प्रॉब्लम्स इसमें क्या होगा, डेटा एक तरफ फ्लो होगा, और डेटा क्या होगा, यदि फ्लो हो रहा है तो डेटा सब में ही फ्लो होगा, यानी डेटा सभी के पास पहुंचेगा। क्या होगा, डेटा, क्योंकि जो डेटा फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है, जी आपकी केबल के थ्रू। किसमें, इसी को बोलते हैं बैकबोन केबल, बैकबोन केबल। ठीक है, यह केबल कैसी है, बैकबोन केबल है, और इसी के थ्रू आपका डेटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब डेटा इसके थ्रू फ्लो हो रहा है तो डेटा सभी के पास जा रहा है, सभी के पास पहुंच रहा है। तो जब सभी के पास पहुंच रहा है तो यह सीधी बात है, इसको आवश्यकता है उस डेटा की, इसको नहीं है, तो क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा। यानी कि इससे क्या, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है, क्या बोलते, ट्रैफिक बढ़ जाता है। क्या, ट्रैफिक। ठीक है, समझ में आया। तो पहली कमी तो इस टोपोलॉजी की ये आ गई कि इसमें आप अननेसेसरी क्या है, इसका ट्रैफिक में वृद्धि हो जाती है। दूसरी क्या है, यदि सपोज यानी डेटा किससे फ्लो हो रहा है, बैकबोन केबल के थ्रू फ्लो हो रहा है, इसी के थ्रू फ्लो हो रहा है। अब सपोज दैट ये केबल ही खराब हो गई, क्या हो गई, केबल खराब हो गई। भैया केबल खराब होगी तो आपका क्या होगा, भाई नेटवर्क ही बेकार हो जाएगा। तो
तो दो मेन इसके डिसएडवांटेज है। क्या है? दो मेन डिसएडवांटेज है इसके। समझ में आ गया? अब देखिए एडवांटेज तो है, सीधी बात है कि इसको एडवांटेज देख लेते हैं। इंस्टॉल करना काफी आसान है, इंस्टॉल करना काफी आसान है। क्यों? सीधी बात है, नेटवर्क केबल के थ्रू इंडिविजुअल कंप्यूटर की वायरिंग कर दी जाती है। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। दूसरी बात, यदि इस सिस्टम खराब हो गया, माने जे सिस्टम खराब हो गया, तब भी आपका नेटवर्क कायम है, क्योंकि अन्य सिस्टम है जिस पे आप वर्क कर सकते हो। है या नहीं? बताइए। तीसरी बात, आपकी यानी कि सिस्टम फेल की दिक्कत खत्म। ठीक है। तीसरी बात, इसकी कॉस्ट भी कम आती। भाई कॉस्ट क्यों कम आएगी? एक सिंपल सी केबल के थ्रू आपने इंडिविजुअल वायरिंग कर दी और नेटवर्क बन गया, तो इसकी कॉस्ट भी कम आती है। तो यह नंबर द एडवांटेज थे, यानी कॉस्ट कम आएगी, इंस्टॉल करना आसान है, और यदि एक सिस्टम खराब भी हो जाता है तब भी आपका नेटवर्क प्रॉपर्ली वर्क करेगा। ठीक है, ये तो आपके बेनिफिट हो गए। तो और डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया कि यदि आपकी बैकबोन केबल खराब हो जाती है तो आपकी पूरा नेटवर्क, एंटायर जो नेटवर्क है वो सीधे कैसे होगा? फेल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अननेसेसरी ट्रैफिक है। कैसा? अननेसेसरी ट्रैफिक है इस पर। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी भी एक तरह से बस टोपोलॉजी के समान ही होती है, लेकिन इसमें होता क्या अंतर? देखिए क्या होगा, इसमें रिंग की भांति सिस्टम कनेक्ट होते हैं। कैसे? रिंग की भांति सिस्टम कनेक्ट होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? रिंग की भांति सिस्टम कनेक्ट, और इसमें कोई भी टर्मिनेटेड एंड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? टर्मिनेटेड एंड नहीं होगा। जो टर्मिनेटेड एंड था इसमें कोई भी नहीं होगा। ठीक है, एंड नहीं होता। ठीक है, टर्मिनेटेड एंड नहीं होगा। और एवरी सिस्टम शुड बी कनेक्टेड टू द टू कंप्यूटर्स, यानी दो कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। कोई भी सिस्टम, यानी प्रत्येक सिस्टम दो सिस्टम से कनेक्ट होगा मिनिमम। ठीक है, देखिए ये सिस्टम है, आपके दो सिस्टम से कनेक्ट होगा, चाहे कोई सा सिस्टम ले लीजिए। ये भी सिस्टम देखिए दो सिस्टम से कनेक्ट होगा। है नहीं? बताइए, ये सिस्टम भी आपका देखा जाए तो टर्मिनेटेड एंड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बताइए। अब टर्मिनेटेड एंड की इसकी आवश्यकता नहीं है और डेटा आपका फ्लो हो ही रहा है, होगा। लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी होती है टोकन पासिंग। टोकन पासिंग, यह जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो टोकन पासिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। और टोकन पासिंग, टोकन का मतलब क्या होता है? बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, यानी कि यह क्या होता है? इंफॉर्मेशन को रखता है। ठीक है, और प्रत्येक एक नेटवर्क के पास क्या होगा? एक टोकन होता है, यानी प्रत्येक एक नेटवर्क के पास एक टोकन होता है। ठीक है, और सबसे बेनिफिट क्या है? इसको इजी टू इंस्टॉल, यानी इंस्टॉल करना आसान होता है। ठीक, देखिए इसको इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो केबल का यूज़ किया जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, केबल का यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी सस्ती होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती। ठीक है, और सिस्टम भी इंडिविजुअल आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी इंस्टॉलेशन भी है और काफ़ी चीपली भी पड़ता है। ठीक है, लेकिन यार इसमें लॉस भी है, डिसएडवांटेज है। देखिए एक बेनिफिट है, डेटा काफ़ी स्पीडली ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इसका लॉस बेटा एक है कि यार यदि जे सिस्टम खराब हो गया, सपोज कोई सा भी सिस्टम एक खराब हो गया, तो पूरा एंटायर जो नेटवर्क है वो पूरा कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, फेल हो जाएगा आपका, क्योंकि भैया डेटा तो ट्रांसफ़र हो रहा है ना। जब बीच में ही ब्रेकडाउन हो जाएगा तो कहाँ पॉसिबल है आपके कि डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँच जाए? ठीक, नहीं है ना पॉसिबल। ठीक है, समझ आएगा। दूसरी बात, यदि इस नेटवर्क में ये नेटवर्क है आपका, इसमें कोई भी सिस्टम में ऐड करना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक है। नेक्स्ट टोपोलॉजी देखते हैं, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, या जैसा कि नाम है इसका कि स्टार, ठीक है, तो उसी तरह स्टार बना हुआ हुई है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है? एक कॉमन एक डिवाइस होता है, चाहे वो राउटर होगा, स्विच होगा, हब होगा, कोई भी एक डिवाइस होगा। उससे क्या होता है? स्टार नंबर ऑफ द सिस्टम कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है,
नंबर ऑफ द सिस्टम्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। यानी सेंटर में एक डिवाइस होगा, चाहे वो राउटर होगा, चाहे वो हब होगा या स्विच होगा, और उससे फिर क्या होगा, आपके डिवाइस उससे नंबर ऑफ द सिस्टम्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं, स्टार टोपोलॉजी बन जाती है आपकी, ठीक है। लेकिन यार इसका बेनिफिट ये इजी टू इंस्टॉल, क्या है, इजी टू इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन करना इसको आसान है। कैसे आसान है, एक आपने डिवाइस खरीदा हब, और उसमें जो पोर्ट दिए होते उस पोर्ट से आपने नंबर ऑफ सिस्टम्स की केबल ली और इसको कनेक्ट कर दिया, इजी टू इंस्टॉल है आपका, ठीक है। और भाई एक सिस्टम, सपोज ये सिस्टम खराब भी हो गया तब भी आपका नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है, आपकी हब है, हब से और सिस्टम तो वर्क कर रहा है, तो आपका नेटवर्क फेल ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इसमें भी ड्रॉबैक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये आपका हब है, यानी सेंट्रल डिवाइस तो आपका कौन सा है, हब है, और हब यदि खराब हो गया, यानी ये डिवाइस खराब हो गया, तो एंटायर नेटवर्क आपका कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ड्रॉबैक तो है बेटा, इसका भी है या नहीं बताइए, या कमेंट सोच लिख के मुझे बताइए, ठीक है। ड्रॉबैक है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। 3 टोपोलॉजी देख ली हम, 3 टोपोलॉजी आपने देख ली, 3 देख लिया आपने। अब देखेंगे हम ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी, बस एंड स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टार एंड बस टोपोलॉजी, यानी बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब बस टोपोलॉजी कैसी है, देखिए बस टोपोलॉजी टर्मिनेटर लगा हुआ है, एक केबल है आपकी, और इस केबल के थ्रू क्या आपके हब को जोड़ दिया गया, सेंटर डिवाइस को जोड़ दिया गया, और इसी से आपके नंबर ऑफ द सिस्टम कनेक्ट कर दी गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसी ये सिस्टम भी बीच में, तो इसी से आपका एक सर्वर बना दिया गया है, और इसी से आपके सिस्टम कनेक्ट कर दिए गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, स्टार और बस टोपोलॉजी का, ठीक है। अब लेकिन इसमें बैक यानी मेन क्या है, इसकी बैकबोन केबल, डेटा तो यही से आ रहा है, बैकबोन केबल है। अब बैकबोन केबल से क्या डेटा यहाँ से स्विच में गया, स्विच से फिर डेटा ब्रॉडकास्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। समझ में आया इतना, नहीं सॉरी, वो हब, ये हब है, हब से डेटा ब्रॉडकास्ट हो गया, ठीक है बेटा। अब तो इसके बाद आपका क्या हुआ, इसमें जो सिस्टम होता है, यानी सब इसमें ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एक पेरेंटल होगा, उसके बाद दो अन्य सिस्टम क्या होंगे, वो चिल्ड्रन की बात होंगे, कैसे, चिल्ड्रन की बात, ठीक है। या कह सकते हैं जो भी एक नोड होगा उसके भी 2 चिल्ड्रन होंगे, कैसे, लेफ्ट और राइट, ठीक है। जैसे सबसे बड़े को नोड्स बोल दिए इनने, और बाकी 2 अन्य चिल्ड्रन हो गए, बाकी एक सिस्टम पहले नोड्स बोल दिया, फिर 2 चिल्ड्रन हो गए। तो हर सिस्टम, हर इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें नोड और चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। या कई बार सिस्टम क्या होता है, हब कनेक्ट है और उससे 2 सिस्टम कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो हब को क्या नोड बोल दिया, और बाकी 2 सिस्टम है वो चिल्ड्रन हो गए उसके, ठीक है। तो यह है आपकी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होगा बेटा, एक कॉम्बिनेशन होता है स्टार और बस टोपोलॉजी का, यानी और जो डेटा मेन किससे डेटा किससे आ रहा है बेटा, बैकबोन क्या है, नेटवर्क केबल के थ्रू ही डेटा मेन आ रहा है, और उससे जो हब कनेक्ट है, हब से फिर वो अन्य सिस्टम में चला जाता है, ठीक है। अब ये भी इंस्टॉल करना आसान है, ठीक है। और ये काफ़ी जो नेटवर्क में वृद्धि होती है, जैसे बैंड में यूज करते हो, या लोकल एरिया नेटवर्क में भी यदि साइज में वृद्धि होती है, रेंज में वृद्धि होती है, तो उसमें ही हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है, यदि सपोज इसकी जो केबल बेकार हो गई, क्या हो गई, केबल बेकार हो गई, तो आपकी सब कुछ बेकार हो गया, नहीं हो गया, या नहीं हो गया, क्योंकि मेन केबल से जुड़े हुए, और केबल ही बैकबोन है इसकी, और बैकबोन ही आपकी खराब हो गई, तो कैसा होगा, सिस्टम फेल, नेटवर्क फेल। लेकिन इसमें भी एक फायदा है, फायदा ये है आपका एक हब ये बेकार हो गया, तब भी आपका कैसा है, नेटवर्क बना रहेगा, ठीक है। इजी टू इंस्टॉलेशन है, और एक सिस्टम फेल हो, एक डिवाइस मेन फेल हो जाएगा, तब भी आपका नेटवर्क बना रहेगा। लेकिन आपका इस ड्रॉबैक एक ही है कि यदि इसकी बैकबोन नेटवर्क केबल खराब हो गई, तो ये क्या होगा, खराब हो जाएगा आपका, ठीक है।
एंटायर नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी हमेशा रेंज के अकॉर्डिंग वर्क करती है। कैसे? रेंज के अकॉर्डिंग। मैश टोपोलॉजी हमेशा यूज इसमें किया जाता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क में। मोस्टली जो यूज किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर, ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर जो उसमें मैश यानी कि अपने अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट होगा किसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। देखिए, सपोज इस सिस्टम की बात करें, ये सिस्टम इससे भी कनेक्ट होगा, ये सिस्टम इससे भी कनेक्ट होगा, ये सिस्टम इससे भी कनेक्ट होगा, ये सिस्टम इससे भी कनेक्ट होगा और ये सिस्टम इससे भी कनेक्ट है। यानी प्रत्येक कंप्यूटर जो उस नेटवर्क में जुड़े हैं उससे कनेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आए? बताइए। यानी देखिए, यानी जितने भी कनेक्ट जो सिस्टम्स है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब मैश टोपोलॉजी में भी पार्शियली और फुली भी होता है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि पार्शियली में क्या होता है, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनको अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं किया जाता, जबकि फुली में क्या होता है, सभी सिस्टम एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। यही मैश टोपोलॉजी, और इसका यूज हम किस में करते हैं? बैन के अंतर्गत करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। इस नेटवर्क में सबसे अच्छी बात यह है, कोई भी सिस्टम किसी भी सिस्टम से कनेक्ट होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकता है अथवा कनेक्ट होता है, ठीक है। तो बेनिफिट है क्योंकि इसका वाइड एरिया नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जहाँ पर रेंज में वृद्धि होगी तो वहाँ पर इसको यूज किया जाता है, लेकिन इसके लॉस भी है, क्योंकि जब भाई रेंज में वृद्धि हो रही है तब इसका यूज कर रहे हैं हम, और मोस्टली वायरलेस टेक्नोलॉजी पे इसको यूज करते हैं। वायरलेस, ठीक है, कैसा होता है? वायरलेस होता है, तो यार इसको इंस्टॉल करने में काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है। क्या सावधानी? यानी कि इसको इंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, दूसरा इसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, और तीसरा ये कॉस्टली भी होता है, ठीक है। तो ये आपकी टेक्नोलॉजी। एक और टेक्नोलॉजी देख लेते हैं, हायरार्किकल टेक्नोलॉजी। कैसी? या हाइब्रिड देख लेते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है बेटा, ये कम्बिनेशंस होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है? कम्बिनेशंस होता है, कई टेक्नोलॉजी का कम्बिनेशन, चाहे वो बस और स्टार टोपोलॉजी का हो जाए, चाहे वो स्टार और रिंग टोपोलॉजी का हो जाए, यानी कि इट इज द कम्बिनेशंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी, ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाए तो सीधे एक ही बात कह दीजिए, हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द कम्बिनेशंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी, चाहे वो स्टार और बस हो, बस और रिंग हो, या कोई भी अन्य टोपोलॉजी हो, यानी 3 टोपोलॉजी आपस में ऐड हो या 2 टोपोलॉजी कभी आपस में ऐड हो, तो वह क्या हो जाएगी? हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। एक है हायरार्किकल टोपोलॉजी, अन्य हायरार्किकल टोपोलॉजी। हायरार्की सीधी सी बात है, कोई बड़ा सा नेटवर्क है, क्या है? बड़ा सा नेटवर्क है, ठीक है। अब बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है, क्या? छोटे से छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है, तो वहाँ पे हम हायरार्किकल टोपोलॉजी लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई बड़ा सा नेटवर्क है, जैसे बड़ा सा लाइन है यहाँ पर, ठीक है, उस लाइन को 2 भागों में अपने लोड को कम करने के लिए हम किसका यूज कर दिया? हमने किसका यूज किया? यानी छोटे छोटे से अन्य 2 लाइन बना दिए गए। एक बड़ा सा लाइन है, एक जो लाइन 1 हो गया और ये लाइन 2 हो गया। बेटा आपने ट्री टोपोलॉजी देखी थी, उसी तरीके से हायरार्किकल टोपोलॉजी है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक लाइन के वर्कलोड को ही कम करने के लिए अन्य छोटे छोटे लाइन बना दिए जाएंगे, तो ठीक है। और फिर अब देखिए, लाइन से ही सिस्टम कनेक्ट है, सिस्टम कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है, ठीक है। अब एक टोपोलॉजी भी यूज किए थे, इसका यूज इसलिए किया जाता है वर्कलोड को कम करने के लिए। किसके लिए? वर्कलोड को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसको इंस्टॉल करना भी आसान होता है। कैसा? इंस्टॉल करना भी आसान है, ठीक है। तो ये थी नंबर ऑफ द टाइप्स की टोपोलॉजी। तो मैंने काफ़ी कुछ बताया, मैंने इसके संदर्भ में जो भी इंपॉर्टेंट था आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता था कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कोई विशेष टोपोलॉजी इज बेस्ट फॉर द एनी नेटवर्क, तो आप बड़े आसानी से इजी गोइंग तरीके से एग्जाम में बता सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो और इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। और इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी, उसमें हम स्टडी करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। आखिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, और जैसे आपसे पूछ लिया गया स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, हब क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्विच एंड द ब्रिज, व्हाट इज द गेटवे, व्हाट इज द रिपीटर। तो इस प्रकार क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू पूछने के साथ साथ आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और
चलिए उस पर भी नेक्स्ट क्लास होगी। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मध्य में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।